हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और इस चैप्टर की हमारी चल रही है एक्सरसाइज 12.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 14 और सारे एग्जाम्पल्स और जो भी रिजल्ट है सब मैं करवा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? फाइंड द लिमिट। जो भी हमारे रूल्स हमने किए हैं उन्हीं के अंडर हमने इनको इवेल्युएट करना है। तो ये है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई, ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स और एक्स टेंड्स टू पाई। सबसे पहला काम लिमिट का क्वेश्चन करते टाइम ये होता है कि सबसे पहले मतलब क्या करते हैं कि लिमिट को डायरेक्ट पुट करके देखना है। रफ में कर सकते हैं लेकिन इसको मेंशन करना पड़ता है। तो जब हम यहाँ हर एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस पाई पाई ब्रैकेट में पाई माइनस पाई, पाई में से पाई गया 0 और ये बनेगा साइन 0 और साइन 0 भी कितना होता है भैया 0। तो बेटा ये 0/0 फॉर्म बन गई। इसको यहाँ मेंशन जरूर करना है। मतलब आप तो भी एक सिंगल क्वेश्चन बोर्ड में करके आते हो, पेपर में करके आते हो, तो प्रेजेंटेशन देखनी होती है। अब ये तो 0/0 बन गया। अब यहाँ पे जो आप आइडेंटिटी यूज करोगे वो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन वाली करोगे, एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर तो भाई एक्स की लिमिट 0 पे नहीं जा रही, एक्स की लिमिट पाई पे जा रही है। जो पाई माइनस एक्स है ना, इसको पुट कर, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स को राइट साइड में ले जाओ, वाई को लेफ्ट में ले आओ, तो पाई माइनस वाई बराबर आ गया एक्स। अब जब एक्स पाई पे जा रहा है व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई, तो जब x की जगह पाई रखोगे तो जो y की वैल्यू है y टेंड्स टू क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई, यानी y टेंड्स टू 0। अब इसको दोबारा से लिखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बाय पाई पाई माइनस एक्स। इसकी जगह y लगा दो, ये पुट किया है ना हमने, और ये हमारी लिमिट आई है। इन दोनों को यूज करना है। ये हो जाएगा साइन y, फिर इस पाई को लिखो इनटू वाई, और क्योंकि सारा वाई में हो गया तो अब इस लिमिट को भी उठाकर वाई में बदल दोगे। अब ये जो 1/पाई है, ये जो पाई है इसको हटा दो तो ये साइन वाई बटे वाई बन गया। वाई की लिमिट 0 पे जा रही है तो ये पूरा तो 1 बन गया और नीचे क्या रह गया पाई। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में स्टेप्स को स्किप कर रही हूँ, ठीक है ना। तो 1/पाई इंटू 1, तो 1/पाई हमारा आंसर आ जाएगा। और कारण तुम लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है 1 होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब 16 में लिमिट ऑलरेडी 0 जा रही है लेकिन क्वेश्चन तो कॉस का है। अब इसमें लिमिट रखो तो ये बन गया कॉस 0, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं लग रहा 0/0 आएगा, कोस 0 बाय पाई माइनस 0। कोस 0 1 होता है, बाय पाई आ गया। तो यहाँ पुट करके देखने मुझे ध्यान आ गया, जैसे पुट करने लगी तो मुझे दिखा कि ये तो 0/0 नहीं बन रहा, तो वी आर डन। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब आ जाओ 17 पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कोस x माइनस 1। देखो बेटा, इसे अगर डायरेक्ट करोगी तो जब तुम यहाँ 0 रखोगे x की जगह तो कोस 0 1 होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1 यानी कि 0/0। तो डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकती, हर एक को करके देख रही हूँ मैं, इसको भी करके देखा था लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे। अब आइडेंटिटी लगाने के लिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो आइडेंटिटी फिर माइनस में जाएगी। ऊपर से भी माइनस कॉमन ले दिया और नीचे से भी, तो 1 आगे आ गया। कहानी समझ आ गई। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद है? 1 माइनस कोस 2 थीटा कल वाले लेक्चर में भी आया था, 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वेयर x। अगर यहाँ प्लस होता तो ये बन जाता 2 कोस स्क्वेयर x। जो एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ। ये आइडेंटिटी बिल्कुल रट लो। ये बन गया 2 साइन स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय
2, यहाँ x है तो x/2 आ जाएगा, साइन स्क्वेयर x/2, 2 से 2 कट गया। अब इस स्क्वेयर को अलग कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं स्क्वेयर को अंदर मतलब टर्म रख के स्क्वेयर को मैं बाहर कर दूं, पूरे का होल स्क्वेयर। अब जहां साइन x आ जाए उसके नीचे x आना चाहिए, और जहां साइन x/2 आ जाए तो उसके नीचे x/2 आना चाहिए। ये आपका क्लू है, ये आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ ऐसा कुछ करूंगी, ये सारा काम अब मैं इसके अंदर अंदर करूंगी, लिमिट को बाहर रहने दें, क्योंकि स्क्वायर ना कई बार बच्चों को तंग करता है। कई बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे में किससे भाग करूं। तो अंदर अंदर वाले को देखो, मुझे इसके नीचे x चाहिए तो मैं यहाँ भी x से गुणा कर दूंगी, मुझे इसके नीचे x/2 चाहिए तो मैं यहाँ भी x/2 से गुणा कर दूंगी। तो बाहर तो हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर साइन x बटे x गुणा x, नीचे वाले डिनोमिनेटर पे आ जाओ, साइन x/2 बटे x/2 और गुणा x/2, और पूरे का हो गया स्क्वेयर। अब लिमिट को ना अंदर ले जाओ और अलग अलग कर दो। अब ध्यान देना, लिमिट इसके साथ लगेगी, इसके साथ लगेगी, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, और इसके साथ लगेगी। तो यहाँ मैं पहले ही x से x काट देती हूँ, 1/1/2, तो ये 2 बन जाएगा, ऊपर जाके ब्रैकेट के अंदर 2 बनेगा। तो ये हो गया लिमिट, अंदर चली गई लिमिट, लिमिट को अंदर ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x x, और लिमिट थोड़े से शांति से करने के, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, x/2/x/2, और ये 2 ऊपर चला गया, और पूरे का कर दो स्क्वेयर। अब बिल्कुल सिंपल है, ये वाली लिमिट 1 बन गई, इनटू में 2, और ये वाली लिमिट भी 1 बन गई, स्क्वेयर 2 1 जा 2, 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे वही आइडेंटिटी अपनी मेंशन कर दो, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये जो इस तरह का क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार, यही था ना, स्टार कर दूं, तो इसको थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x बाय b sin x। अगर डायरेक्ट रखोगे तो 0 प्लस 0 और बटे साइन 0, 0/0 आ गया। अलग अलग कर लो, एक बात का ध्यान रखना कि ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे 1 है, तो सेपरेट हो जाएंगी, तो सेपरेट कर दो भैया। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बटे b sin x प्लस x cos x बटे b sin x। थोड़ा सा ट्रिक लगाना भी, यहाँ कि ये जो टर्म है, ये जो है साइन x बटे x का उल्टा है, x नीचे है और इसमें ऊपर है, साइन x नीचे है। इसको और ध्यान से देखो, x cos x बटे साइन x, अगर मैं कोस बटा साइन लूं तो कोट बन जाता है, लेकिन अगर मैं कोट को उल्टा कर दूं तो कोट किसका उल्टा होता है टेंजेंट का, तो यहाँ टेंजेंट आ गया, और टेंजेंट x बटा x की लिमिट भी 1 होती है, समझ रहे हो। तो इस साइन को ऊपर ले जाने की बजाय कोस को नीचे एडजस्ट करूं तो यहाँ बटे में टेंजेंट आ जाएगा, समझना। यहाँ मैं रुकी हूं, मैंने सीधा लिमिट नहीं पुट कर दी, तो थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाय b को तो अलग कर लिया, और ये हो गया x बाय साइन x। अब इसमें b अलग है, b नहीं, x बाय b अलग, ना ठीक कर रही थी पहले, b अलग है, और कोस बाय साइन बाय कोस जो है वो क्या बन जाएगा टेंजेंट, तो x ऊपर टेंजेंट नीचे। यहाँ तो कोई बात समझ में ना आई हो तो बताओ, पक्का अलग से मैंने बताई है। अब लिमिट को अलग अलग कर दो, पहले यहाँ लिमिट लाओगे तो लिमिट का एक रिजल्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 के एफ एक्स है, तो k बाहर आ जाता है, और लिमिट केवल उस फंक्शन पर लगती है जिसमें x होता है। तो इसमें से a बाय b तो बाहर आ गया,
और लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x, 1 बाय b बाहर आ गया इसमें से, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय टेंजेंट x, दोनों 1 1 बन गए। a बाय b मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 बाय b मल्टीप्लाइड बाय 1, a बाय b प्लस 1 बाय b, b एलसीएम ले लो, a प्लस 1 बाय b आ जाएगा। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में अपना जो आइडेंटिटी बोल लो, रिजल्ट बोल लो, वो आपने लिख देना है, ये वाला और ये वाला। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, एक मैं यहाँ छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटा साइन x। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं मैडम ये 1 कैसे हो सकता है, मत करो भाई तुम, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय साइन x बटा x। भाई जो 3 बाय 4 है मैं उसको 1 बाय 4 बाय 3 लिख दूं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जो 3 बटा 4 है उसे मैं 1 बाय 4 बाय 3 कर सकती हूँ, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया तो अब इसकी लिमिट को सेपरेट कर दो, 1 तो ऊपर रह गया और जो लिमिट है वो नीचे आके लग गई, तो ऊपर 1 था तो नीचे भी 1 था, आ गया ना 1, इसकी लिमिट डायरेक्ट 1 आ गई ना, वही चीज मैंने यहाँ पर यूज की है। तो ये थोड़ा सा मैं बताने के लिए है कि भैया ये कैसे आ गया, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो उसके बिहाफ पे, ठीक है ना। वो जो हमने अभी रिजल्ट यहाँ मेंशन करना है उससे उसका उल्टा भी तो 1 हो जाएगा भाई। साइन एक्स बाय एक्स की जो लिमिट है, साइन एक्स बाय एक्स की जो लिमिट है वो 1 है, साइन एक्स बाय एक्स की जो लिमिट है वो 1 है, तो उसके उल्टे की लिमिट भी तो 1 बाय 1 यानी 1 ही आएगी ना, ठीक है। तो ये जो चीजें ऐसे अलग से आ रही है उनको अलग से आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सीकेंट x। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं डायरेक्ट रखूं तो 0 गुणा सीकेंट 0, और भैया कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 आएगा, निकल गया ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो 0 इंटू सीकेंट 0, 0 इंटू 1, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कई बार ऐसा होता है हमें यूं लगता है कि भैया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, ये भी थोड़ा अलग था, तो ये तो बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अब ये वाला भी बिल्कुल आसान आ गया था बीच में, है ना, तो हर चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। 20वां देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बटे ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। कंडीशंस क्या हैं कि ए बी या ए प्लस बी कोई भी 0 के इक्वल नहीं है। अब एक छोटा सा एल्जेब्रा यहाँ बता दूं मैं कि ये ऊपर भी मान लो ऊपर a प्लस बी है और नीचे c प्लस डी है। बच्चे पता क्या करते हैं कि क्या कर सकते हो तुम, कई बच्चों के मन में आएगा कि इसको इससे डिवाइड कर दूं और इसको इससे, और 1 + 1 2 आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन दोनों टर्म्स के सम से जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड किया गया है। अगर ऊपर x प्लस वाई है और नीचे z है तो आप इसको दोनों से डिवाइड कर सकते, नीचे सिंगल टर्म है। लेकिन अगर ऊपर एक टर्म है नीचे 2 टर्म है तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऊपर 2 टर्म है नीचे भी 2 टर्म है तो भी ऐसे जिसको मन किया उसके नीचे कर दिया, जिसको मन किया उससे काट दिया, ऐसे नहीं हो सकता। अब अगर तुम डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो ये श्योरली 0/0 आएगा, चेक कर लेना। अब क्वेश्चन में आ गया साइन, तो साइन के नीचे साथ जो एंगल है वही इसके नीचे होना चाहिए, और यही यहाँ, बाकी की तो देखी जाएगी, बाकी की तो देखी जाएगी। तो अब क्या करो कि एडजस्टमेंट करो केवल इन 2 टर्म्स पे और बाकी को छेड़ो मत। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर जो ax है उसे ax से भाग कर दिया और ax से गुणा, पहली टर्म को, दूसरी टर्म को नहीं छेड़ा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में पहली टर्म को नहीं छेड़ा और दूसरी टर्म में साइन bx है तो bx से भाग कर दिया और bx से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत? मैं फिर बता दूं कि लिमिट हमने याद कर ली तो बच्चे क्या करेंगे भैया, ऐसे ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है,
समझ में आ रही मेरी बात? ये बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर करो। अब लिमिट को अलग अलग कर दो, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी अलग अलग लिमिट्स ले आओ। लिमिट को अब हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। इसमें एक ट्रिक करेंगे अब हम, देखो मैं ट्रिक क्या है वो बताऊंगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax यहाँ 2 बार करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाय bx इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। इन दोनों को तो 1 कर दो, इसको भी और इसको भी। बाकी ये क्या बच गया, ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 ax लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ मैंने भी पुट नहीं की है लिमिट, तुम कहोगे क्यों नहीं पुट करी, अगर पुट कर देंगे तो ये 0 बाय 0 बन जाएगा और उस चीज को हम खत्म करेंगे ax और लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। ऊपर नीचे दोनों में से x कॉमन ले दो, लिमिट अरेंज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यहाँ से भी x कॉमन ले लो और यहाँ से भी, x से x कट जाएगा, x ऊपर से कॉमन आया तो लिमिट लेने के बाद ये तो बन गया a प्लस बी, लिमिट हटा दी मैंने, यहाँ से x कॉमन आया तो ये बच गया a प्लस बी, सारा कट के कितना बच जाएगा 1। और इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ऊपर नीचे हमारी सेम लिमिट है तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कुछ बच्चों से कि भैया ये ऐसा क्यों कर दिया, वैसे तो ये आंसर आपका आ गया। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि भैया अब आप इस पूरे क्वेश्चन को ऊपर भी देखो, यहाँ मैं एक बार रफली बता देती हूँ लेजर पेन से जो कि डिलीट हो जाएगा, कि साइन ax बटे ax जमा bx बटे भी ax, ऊपर भी ax से भाग कर दिया और नीचे भी। मेरी बात को सुनना मैं क्या कर रही हूँ, समझ आ रहा है? क्वेश्चन में जो ऊपर की टर्म्स हैं उन्हें भी ax से भाग कर दिया और नीचे की कर दिया, ये तो 1 बन गया, ये x से x कट के b बाय a बन गया, ये कट के 1, ये बन गया 1 प्लस b बाय a प्लस ये बच गया साइन bx बाय ax बच गया। अब यहाँ तो बी एक्स है तो मुझे तो बी चाहिए, तो एक बी लगा दो और यहाँ एक बी लगा दो यहाँ। अब ये पूरा क्या बन गया 1 बन गया, तो बी बच गया और ए बच गया। ठीक है, यहाँ 1 आना था तो 1 प्लस बी बाय ए ऊपर बच गया और 1 प्लस बी बाय ए नीचे, तो भी कट के 1 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, उसमें थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं इसका हिंट लिख देती हूँ कि और डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by ax and then solve, तो भी ये तरीका हमारा काम कर जाएगा। किसी बच्चे को ये लगे कि भाई ये तो बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो ये 0 बाय 0 बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x। थोड़ा ध्यान देना, कोसिकेंट 0 इंफिनिटी होता है और टेंजेंट होता है 0, तो कोटेंजेंट भी इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो लिमिट नहीं लगेंगी, तो इनको बदलो, साइन कोस में बदल दो, ये बन गया 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स। एलसीएम ले लो, ये चीजें ध्यान रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री तो 12th में भी बहुत ज्यादा आएगी, डिवाइडेड बाय साइन एक्स। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला अभी अभी आया था, याद है या भूल गई? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अब इसको भी खोल दो, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर साइन एक्स बाय 2 कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है? टेंजेंट होता है, तो ये हो गया टेंजेंट एक्स बाय 2, एक्स की जगह 0 लगाई, लिमिट लगाई तो ये बन गया टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 0 होता है। क्लियर है?
ये था क्वेश्चन नंबर 21 और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 टेंजेंट 2x बाय x माइनस पाई बाय 2। डायरेक्ट रखोगे तो 0/0 आएगा, चेक 0/0 आएगा, चेक कर लेना। अब भैया नीचे तो 2 टर्म है और ऊपर 1 टर्म है, तो डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह का आ जाए और टेंजेंट आ जाए तो इस डिफरेंस को, ये इस तरह की चीजों को y पुट कर दो। सिंपल हिंट है, पुट x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू y है। अब 2x पे भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी तो y लगाना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये जो पाई बाय 2 है ये राइट में चला गया, पाई बाय 2 प्लस वाई। x माइनस पाई बाय 2 को y रखा, ये x की वैल्यू आ गई। अब जब x की लिमिट पाई बाय 2 पे जा रही है तो y की लिमिट 0 पे चली जाएगी। क्यों? पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे आ जाओ आप, इस पे आ जाओ तो ये हो जाएगा लिमिट टेंजेंट 2x, तो टेंजेंट 2x को ये रखेंगे क्या, पाई बाय 2 प्लस वाई, नीचे था उसको y रख दिया था और y की लिमिट कहाँ जा रही है, 0 पे। करते जाना है, यूं शक्ल देख के सवाल की घबरा नहीं जाना कि अब क्या करूं। अब इस 2 को अंदर ले जाओ, लिमिट y टेंड्स टू 0 टेंजेंट 2 को इससे गुणा करोगे, 2 से 2 कट गया, पाई बचेगा, और 2 को y से करोगे तो 2y बचेगा। तो ये हो गया पाई जमा 2y और बटे में आ गया y। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, टेंजेंट पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला याद हो तो बताओ। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, टेंजेंट देखो कैसे याद रखोगे, एक तो पाई है तो टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, और ये 4 क्वाड्रेंट हैं। पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आता है और तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये केवल टेंजेंट थीटा रह जाएगा। ठीक है, इनको याद कर लो भैया, बस जोर शोर से 10-15 दिन रह गए हैं। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा टेंजेंट 2y और नीचे आ गया y। टेंजेंट वाला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी यूज हुआ था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाय x 1 होता है, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए। यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y ही होना चाहिए, 2y नहीं है, एक 2 यहाँ लगा दो और एक 2 यहाँ लगा दो, और यहाँ ना लगाओ तो उस 2 को यहाँ बाहर लगा दो, एक ऊपर एक नीचे। अब ये पूरा तो लिमिट के फॉर्मूले से 1 बन गया, और 2 इंटू 1 कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो ये तो थे कुछ डायरेक्ट से टाइप के क्वेश्चन। अब अगर हम आगे करें क्वेश्चन नंबर 23, तो ये कहता है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 fx। 2 क्वेश्चन हो गए एक में, और फंक्शन ये है, इसको समझिए थोड़ा सा कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, 3 ब्रैकेट x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन में 0 के ऊपर ब्रेक है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैंने शुरू में समझाया भी था शायद तुम्हें, इसको इरेज कर देंगे बाद में। ये 0 है, हम फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं कि भैया x की वैल्यू देते हैं, y की आ जाती है, उनसे पॉइंट बना के अपना ग्राफ बनाते हैं। ये कह रहा है कि अगर x को तुम 0 से कम वैल्यू दोगे तो तुम्हें इसको यूज करना है। मतलब मैंने -1 रखा तो 1 आया, मतलब इसको यूज करके ग्राफ बनाना है, या 0 वैल्यू दोगे तो भी 0 तक। अगर 0 से बड़ी वैल्यू देते हो तो इसका यूज नहीं करोगे, फिर तुम इस फंक्शन को यूज करोगे। 2 अलग अलग रास्ते हैं, है ना। इसको तुम ऐसे कर सकते, मम्मी ने कह दिया कि भैया
70 नंबर से या इससे कम आए तो ये इनाम मिलेगा, 70 से ज्यादा आए तो ये इनाम मिलेगा। दो कंडीशन हो गई। अच्छा जी, अब ये देखना है कि ये दोनों कंडीशन 0 पे नंबर लेने पे मैच करती हैं कि नहीं, 70 पे मैच करती हैं। मान लो इसका ग्राफ ये है और इसका ग्राफ ये है और दोनों एक जगह अगर मिल रहे हैं तो फंक्शन हमारा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। बताई थी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब बताया था। इसी में दूसरी चीज इसने डाल दी कि इसी फंक्शन को 1 पे लेना है। अब ये फंक्शन 1 पे लेना है, 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़े के लिए तो अकेला यही फंक्शन है, तो इसकी तो लिमिट हम निकाल ही देंगे। यहाँ जब बात चलती है तो ये सिंगल क्वेश्चन बन गया इनकी तरह, लेकिन 0 पे जब लिमिट निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो और उसी पॉइंट पे लिमिट निकालनी हो तो दो अलग अलग लिमिट तुम निकालोगे, लेफ्ट और राइट लिमिट। देखो जरा इसको जरा मैं एक बार इरेज कर दूं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें बस कॉन्सेप्ट सा क्लियर कर रही हूँ। तो ये देखो पहला केस ले लो, एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ आप लिखो, पहले तो बड़ा लंबा चौड़ा होता था लेफ्ट हैंड लिमिट एच वगैरह लेके, अब वो चीजें सिलेबस में से स्किप कर रखी तो हम भी नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखोगे, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, पहले ही बता दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ये माइनस का निशान केवल लेफ्ट साइड को दिखा रहा है, वैल्यूज घटती जा रही है। अच्छा जी, कि अब 0 से लेफ्ट में ये फंक्शन है, तो आप इस एफ एक्स की जगह इसको रख दोगे और इसको सिंपल 0 बना दोगे, माइनस का निशान हट जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 किसकी, 2x प्लस 3 की, रख दो 2 ब्रैकेट में 0 प्लस 3 और ये 3 आ गई। अब इसी पॉइंट पर बच्चे निकाल दो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट साइड से है तो प्लस f। अब राइट साइड यानी 0 से बड़े के लिए फंक्शन है ये, अब इसको पुट करना है, लिमिट 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 और ये प्लस का निशान हटा दो, 3 सीधा लिमिट पुट कर दो, पोलिनोमियल में सीधा वैल्यू पुट करने, 3 1 जा 3, दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ आप मेंशन करोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, या तो ये लैंग्वेज लिख दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, या असली तरीका तो ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, दोनों 3 आ रही हैं, इसलिए 0 पर जो फंक्शन की एक्चुअल लिमिट है वो भी कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे कुछ अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में बताया था कि भैया ये 0 है तो 0 से इधर से भी फंक्शन 3 तक आ रहा और इधर तक भी तो लिमिट 3 है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पर कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। बिल्कुल सिंपल, 1 0 से बड़ा है तो थ्रू आउट ये फंक्शन चलेगा। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3 एक्स प्लस 1। अब 1 पे लिमिट है, 1 पे लिमिट है तो x की जगह 1 रखो, 3 ब्रैकेट में 2 और 3 दूनी 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 और देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 वेयर दिस इज फंक्शन, क्योंकि इससे आगे ना मॉडुलस के फंक्शन आएंगे, 3 क्वेश्चन, तीनों चारों क्वेश्चन, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो ये आ गया बच्चे, फंक्शन लिखो। सबसे पहले तो लिखना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जब एक्स 1 से ग्रेटर है, और 1 पे ही लिमिट निकालनी है। तो लिख दिया करो एट एक्स इज इक्वल टू 1, पहले ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट और राइट में बस इतना ही फर्क है। तो लिमिट, अब 1 माइनस का मतलब 1 से लेस, तो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और इसको सिंपल 1 में कन्वर्ट कर दो। तो अब x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वेयर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। ठीक है ना, गलत तो नहीं है। अब आ जाओ भैया राइट हैंड लिमिट पे,
लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इसकी लिमिट एफ एक्स की, ये हो गई लिमिट, ये फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन और x टेंड्स टू 1। अब रखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस वन ये आ गया -2, बराबर है दोनों? नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 0 is not equal to -2, योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि जो ये वाला फंक्शन है ये लेफ्ट साइड से तो 0 पे जा रहा है और राइट साइड से -2 पे, तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? ये पहला ऐसा क्वेश्चन हमारा आया है 2 दिन में 3 दिन में जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये थे 24 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और रह जाते हैं, थोड़ा अलग है मॉडल्स, थोड़ा समझेंगे उसमें, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।